बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, उसका लेक्चर है 16। हमारे पास फर्स्ट मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर इक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स। जो हमने पहला मेथड डिस्कस किया उसमें था अनकॉन्स्टेंट्स। अब हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर इक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स। मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ सब्जेक्टिव फंक्शन भी हो, यानी आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हों, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, तो उसको हम कहते हैं अनकॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास है कि आपके पास जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, और जो सब्जेक्ट हो उसको आप बोलेंगे जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ जो आपके पास एक्स है वो किसके इक्वल हो, ज़ीरो के। तो हम एक यहाँ से एक नया फंक्शन लेंगे एल, जो हमारे पास बराबर होगा एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन आई वेर इज़ 1 to n लैम्डा आई जी आई ऑफ एक्स एंड फार्मूला फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड डिफाइन एज एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एच एल होल इनवर्स डेल एल एक्स एन फॉर कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन। ज़रा इसको क्लियर कर लें। आपके पास जो एच है वो मैट्रिक्स होगा L11 L12 L13 L21 L22 L23 L31 L32 L33 L देखें ये आपके पास फंक्शन किसके बराबर है, L के। L11 का मतलब है कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। L22 का मतलब है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x2। और L33 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा। और इसी तरह आपके पास L12 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल L पार्शियल x1 पार्शियल x2। L13 का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन L विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा। देखें यहाँ अगर 1 यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। 2 का इस्तेमाल करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। 3 इंडेक्स लिखेंगे तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा। जब आप लिखेंगे L223 इसका मतलब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा। और यहाँ जो आपके पास DL है, तो DL आपके पास है DL पार्शियल L ओवर पार्शियल x1 पार्शियल L ओवर पार्शियल x2 पार्शियल L ओवर पार्शियल लेम्डा। ये हम डेल एफ की वैल्यू ये रिप्लेस किया करेंगे, और आपके पास जो एच होगा जिसको हम एशन मैट्रिक्स बोलते हैं उसकी वैल्यू रिप्लेस, यानी इसका इन्वर्स निकाल के यहाँ रिप्लेस किया करेंगे। जो पॉइंट x0 है ये आपके पास गिवन होगा। जब आप फर्स्ट इटरेशन लेंगे, यानी पहला स्टेप लेंगे n इज फॉर n इज इक्वल टू 0। जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा x1, यहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू 0, x0 माइनस आपके पास हैशन मैट्रिक्स L एट पॉइंट x0 होल इनवर्स इनटू डेल f। तो देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये सब्जेक्टिव है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। यानी हम g ऑफ x को लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास जो पॉइंट इनिशियल है इसको हम क्या बोलेंगे, x0। तो L हम कैसे फाइंड करेंगे, L हमारे पास आएगा f ऑफ x माइनस समेशन आई वेर इज़ 1 to n लैम्डा आई जी आई ऑफ x। ये हमारे पास यहाँ f ऑफ x आ जाएगा माइनस लैम्डा आ जाएगा, और आपके पास जो g है x1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू फार्मूले में मैंने रिप्लेस कर दी। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये सब्जेक्टिव हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो क्या फार्मूला L का, f ऑफ x1 माइनस लैम्डा g ऑफ x1 x2। f ऑफ x1 की वैल्यू मैंने उठा के ये पुट कर दी, दरमियान में माइनस लैम्डा, और g ऑफ x1 2 की मैंने वैल्यू ये पुट कर दी। तो पहले हम डेल f निकालेंगे। इसका मतलब है कि हम L का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x1, फिर इसका लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव x2, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा। तो लें पहले x1 1 आ गया, 2 x1 x2 आ गया, x2 0, x1 लें 2 पावर शुरू में माइनस 2 लेम्डा x1। तो देख लें 2 प्लस x2 माइनस 2 लेम्डा x1। अब लें x2 0,
x2 x1 आ गया, इसका डेरिवेटिव 3 आ गया। यहाँ लें x2 का 1 माइनस लेमडा, देखें x1 प्लस 3 माइनस लेमडा। आप विद रिस्पेक्ट टू लेमडा लें, कांस्टेंट 0 0 0, लेमडा का क्या आ गया 1 माइनस x1 स्केयर x2 माइनस 3 माइनस x1 स्केयर प्लस x2 माइनस 3। ये आपके पास डेल की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि डेल एल क्या होता है, पार्शल एफ ओवर पार्शल x1 पार्शल एफ यानी पार्शल एल लिखेंगे ओवर पार्शल x2 पार्शल एल ओवर पार्शल लेमडा। तो अब आपके पास डेल एक्स नॉट, अब क्या करेंगे, आपके पास जो पॉइंट है 1 1 1, जो पहली वैल्यू ये x1 को शो करती है, जो सेकंड वैल्यू वो x2 को, जो थर्ड वैल्यू वो लेमडा को शो करती है। तो पुट करें यहाँ x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 और लेमडा की वैल्यू 1 है। तो क्या हो गया 4 प्लस 2 4 और माइनस 3 क्या आ गया 1। इसी तरह x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3, लेमडा की वैल्यू 1 कैंसिल, तो क्या आ गया 3। इसी तरह x1 की वैल्यू क्या है 1 1 स्क्वायर 1, x2 की वैल्यू 1 माइनस 3, तो क्या आ गया प्लस 1। डेल एल की मैंने x नॉट पे वैल्यू निकाल ली। आगे एच एल क्या है L11 L12 L13, मैं पहले ही वजाहत कर चुका हूँ। L11 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव पार्शल x1 का, और L22 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव पार्शल x2 का, और L33 का मतलब है सेकंड पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, और L12 का मतलब है कि सेकंड पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2, और L13 का मतलब है कि सेकंड पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसकी, आप चेक कर सकते हैं। ले लें L11 की वैल्यू, दोबारा लें इसका डेरिवेटिव, देखें ये मैंने लिखा है पार्शल L ओवर पार्शल x1, जिसको मैं लिखता हूँ L1, इसका फिर लें डेरिवेटिव 1 1, लें इसका फिर डेरिवेटिव, देखें कांस्टेंट का 0, x2 का 0, x1 का क्या आ गया 1, तो माइनस 2 लेमडा। अब आप देखें L11 का मतलब है कि 1 का पार्शल डेरिवेटिव 2, देखिए मैंने 1 लिया, इसका लें पार्शल डेरिवेटिव x2 का क्या आ गया 1, ये कांस्टेंट 0 0, देखें आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह 1 2 लें, अब 1 का लें विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या आ गया 1 लें तो क्या आ गया माइनस 2x1। इस तरह ये सारे डेरिवेटिव लेंगे आप। जब 3 3 लेंगे इसका मतलब क्या है लेमडा, इसका फिर डेरिवेटिव लें लेमडा, तो ये क्या देखें ये इसमें लेमडा नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। इस तरह आप इनके डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका मतलब जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया x1 उसको लिखेंगे L1, तो इसका फिर डेरिवेटिव ले लें आप पार्शियल x2 ले लें, तो उसको हम लिखेंगे L11। तो इसका मतलब जब आप लेंगे L13 लेंगे, तो जो आपके पार्शियल x1 डेरिवेटिव होगा उसका क्या लेंगे हम लेमडा, जब इसका लेमडा लेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x1। इसी तरह आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आप इस पर क्या पॉइंट पुट करेंगे x नॉट, तो x नॉट आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये x नॉट है, x1 क्या है 1, x2 क्या है 1, लेमडा क्या है 1। यहाँ x1 की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आ गया माइनस 2, यहाँ लेमडा की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आ गया माइनस 2, x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2। यहाँ x1 है क्योंकि x1 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, और लेमडा वैल्यू की वैल्यू भी 1 है। तो देखें आपके पास h आ गया, तो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई किया फॉर n = 0 के लिए, ये फार्मूला बनेगा। मेरा काम क्या है कि मैं अब इसका इन्वर्स निकालूँ, डेल एफ की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब इसका इन्वर्स निकालें, इन्वर्स निकालना आपको आता है 3×3 का, क्योंकि आपको पता है इसके क्या निकालेंगे को फैक्टर्स, फिर इसका क्या निकालेंगे एडजेंट, और फिर इसका क्या आएगा इन्वर्स। तो मैं आपको सिंपल सा बताऊँगा इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। देखें पहले हम लेंगे A11, लेकिन एलिमेंट को हम स्मॉल a1 से नोट करते चलें। इस बुक में या इस जो आपके पास बुक है तो उसमें इसको स्मॉल से ज़ाहिर किया है, हम जो को फैक्टर उसको कैपिटल 1 1 से कहते हैं। अब इस बुक में क्या है स्मॉल 1 1, कैसे निकालते हैं -1 की पावर, देखिए इसका इंडेक्स क्या है 1 1, -1 की पावर क्या करेंगे 1 + 1, तो -1 की पावर 2, अगर तो पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। यहाँ देखें A12 है 1 2 -1 की पावर 1 + 2, देखें अब पावर क्या है और नंबर है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो मैं सिर्फ आपको ए को फैक्टर बताता हूँ। A11 ये एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम गया और ये रो गई, कौन सा एलिमेंट हो गया 0 -1 -1 0, तो इसको एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास क्या आ गया -1। A12 ये बनता है, A12 ये और ये 1 -1 -2 और 0, तो हमारे पास A12 क्या आ गया 2। इसी तरह आप खुद निकालेंगे A13 A21
A22 A23 A31 A32 A33। बाकी आप ख़ुद फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये मेथड लेंथी था, इसलिए मैंने एक दो आपको निकाल के दिखा दिए। आप इसका अर्जेंट लेंगे, देखें इनको इसको कॉलम वाइज लिखेंगे -1 और 2, बाकी आपने खुद निकालना है। अर्जेंट आ गया, उसके बाद क्या लेंगे इन्वर्स। तो आपको पता है एज इन्वर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ एज। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला हुआ, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 6। देखिए 1/6 और ये उसका एडजेंट है। तो ये वैल्यू उठा के मैंने कहाँ पुट कर दी, फार्मूला नंबर 1 में, जहाँ मैंने इक्वेशन 1 बोली थी। ये देखें न्यूटन रेफरेंस मेथड, x1 = x0 माइनस एच। इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं, सिंपल बस एच इनवर्स माइनस डेल एफ। तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देखें हमारे पास जो x0 की वैल्यू है, x0 की वैल्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। x0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 1 1। एच इनवर्स मैंने अभी फाइंड आउट किया ये वाला, और डेल एफ नॉट की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। क्या निकाली थी आपने 131। ये मैंने फार्मूले में रिप्लेस कर दी। पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई, फिर उसको हम क्या करेंगे 1/6 पे डिवाइड कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो पॉइंट आया 0.33 और 3.333 3.333। और जो पहली वैल्यू है ये x1 को शो करती है 0.333, दूसरी वैल्यू x2 को डिनोट करती है 3.333, और नेक्स्ट वैल्यू जो लैम्डा को शो करती है लैम्डा को 3.333। तो नेक्स्ट हमारे पास अब वही न्यूटन रेफरेंस मेथड यूज़ करेंगे। अब फॉर n = 1, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है n + 1 = xn माइनस HL इनवर्स इनटू डेल एफ। देखिए वही है। अब हम क्या करेंगे n1 पुट करेंगे 1 + 1 2, x2 = x1 माइनस डेल एल एफ इनवर्स डेल एफ, किस पॉइंट पे x1 पे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है इसका नाम हमने क्या रख दिया x1। अब सिमिलरली फिर वही काम करेंगे कि हम इसका HL फाइंड करेंगे, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, और ये हमारे पास अब x1 है। जब इस फार्मूले पुट करेंगे x1 की वैल्यू, हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करेंगे HL निकाल लें, सिर्फ उसी तरह इन्वर्स फाइंड करना है आपने इसका, सिर्फ अब पॉइंट हम ये यूज़ करेंगे। पहले पॉइंट x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू हम 1 यूज़ करते थे। अब सिर्फ जस्ट इतना है कि वैल्यू चेंज होगी, x1 की वैल्यू अब ये इस्तेमाल होगी, x2 की वैल्यू ये इस्तेमाल होगी, और लैम्डा की वैल्यू ये। बाकी सारा प्रोसीजर वही चलेगा। तो देखें वही जो हमने डेल F1 हमने स्टार्ट में निकाला था, ये देखें डेल L निकाला था। अब सिर्फ हमने वैल्यू चेंज करनी है। वहाँ हमने x2 लैम्डा और x1 की वैल्यू हमने 1 1 पुट की थी, जो हमें इनिशियल पॉइंट गिवन था 1 1 1। अब हमारे पास नया पॉइंट आ गया 0.333, फिर 3.333, फिर 3.333। ये x1 है, ये x2 है, और ये हमारे पास लैम्डा है। अब हम x2 की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे और लैम्डा की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे, x1 की वैल्यू ये रिप्लेस करें। बाकी हमारे पास इक्वेशन वही है, देखिए सिर्फ पॉइंट हमने चेंज किया। तो हमारे पास डेल क्या आ गया 1/9 28 0 - 4। इसी तरह इसकी वही हमारे पास मैट्रिक्स है, सिर्फ अब लैम्डा की वैल्यू जो है वो 3.33 निकाली हमने, x1 की वैल्यू 0.33 निकाली है, और x2 की वैल्यू 3.33। अगर डेसिमल में नहीं लिखना तो ये 10/3 था, ये भी 10/3 था, और ये 1/3 था। तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया 8। उसी तरह मेरे बेटे आप इसके आप को फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि इसका हमने क्या फाइंड करना है इन्वर्स। सिर्फ मेथड सारे का सारा मेथड सिमिलर होगा, सिर्फ आप जस्ट पॉइंट चेंज किया करेंगे। यहाँ जब पॉइंट चेंज करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो भी चेंज हो जाया करेगा, जो डेल एफ की वैल्यू वो भी, यानी प्रोसीजर सेम रहेगा, जस्ट आप पॉइंट चेंज किया करेंगे। इसी तरह आप इसके को फैक्टर निकालेंगे, एडजेंट निकालेंगे, एडजेंट निकालने के बाद आप इसका इन्वर्स निकालेंगे। देखें सिमिलर इस तरह इन्वर्स। फिर आपने जो जिसको इक्वेशन नंबर 2 बोला क्या था x2 x1 माइनस HL इन्वर्स डेल F1 एट पॉइंट x1। तो देखिए ये वैल्यू मैंने x1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये इन्वर्स की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी, और डेल एफ़ की वैल्यू, ये डेल एफ़ की वैल्यू उसके साथ 1/9 आ रहा था, तो मैंने ये स्टार्ट में लिख लिया 24 × 9 तो -216। इसको पहले 28 से मल्टीप्लाई करें, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें और इसको -4 से।
तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको डिवाइड करें, इससे माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखिए अब पॉइंट फिर चेंज हो गया, x1 की वैल्यू आ गई 0.677, x2 की वैल्यू आ गई 2.667, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3.667। देखें आप, अब ये हम मेथड प्रोसेस कहाँ पे जाके प्रोसीजर को रोकेंगे, इस प्रोसीजर को हम उस वक्त रोकेंगे जब x2 माइनस x1 या x3 माइनस x2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल नंबर हो जाए। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, जितना ही छोटा होता जाएगा उतनी हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता जाएगा। अब देखें x3 हमारे पास है, उसी तरह फिर हम डेल x2 निकालेंगे, जस्ट पॉइंट चेंज है, बाकी फार्मूले सारे उसी तरह वैल्यूज़ हैं। आप पॉइंट ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये डेल की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास मैट्रिक्स था जो हमने स्टार्ट में निकाला था, सिर्फ हम लैम्डा की वैल्यू ये पुट करेंगे, x1 की वैल्यू ये पुट करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह हम फिर डिटरमिनेंट देखें, हर दफ़ा सेम आ रहा है, उसी तरह हम इसके को फैक्टर निकालेंगे। देखिए मैं सिर्फ 2 को फैक्टर निकालता हूँ, बाकी आप खुद निकाला करेंगे। A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A33, ये हम निकालेंगे, इसके मैट्रिक्स निकालेंगे, ये निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया, इसका इन्वर्स निकालेंगे। आपको पता है कि एज का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ एज। ये मैंने इसका इन्वर्स निकाल लिया, तो ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, यहाँ मैंने लिखा था x3 = x2 माइनस h2HL इन्वर्स इनटू डेल f2 एट x = 2। अब इसका मतलब है हम हर जगह पे पॉइंट क्या इस्तेमाल करेंगे, x2। देखें x0 हमारे पास पॉइंट पहले स्टार्ट में क्या था, 1 1 1, फिर हमने x1 निकाला, वो क्या था 1.3, 10.3, 10.3, जिसको मैंने डेसिमल में लिखा था 0.333, 3.333 और 3.33। फिर मैंने x2 निकाला, जो हमारे पास आया था 0.667, और हमारे पास था 2.667, 3.667। देखें x0, x1, x2 जस्ट पॉइंट चेंज हो रहा है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो पहली वैल्यू आपके पास x1 की है, दूसरी वैल्यू x2 की है, तीसरी वैल्यू आपके पास क्या है, लैम्डा की। इन्वर्स निकाल लिया, उठा के वैल्यू इस फार्मूले में आप पुट कर दें, तो आपके पास जो पॉइंट आया, मैंने वैल्यू पुट करी 2/3, 8/3, 11/3। देखें 2/3 को मैंने लिखा था 0.667, और 8/3 को मैंने लिखा है 2.667, और 11.3 को मैंने लिखा है 3.667। बेशक आप होल नंबर में लिख लें, बेशक आप इसको डेसिमल में लिख लें। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड कर दें। ये डेसिमल नहीं है, ये 72 × 9 है, -1/648। इनको डिवाइड करें इसके साथ, फिर इसके साथ क्या कर दें, माइनस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जो हमारे पास x1 की वैल्यू आई 0.625, x2 की वैल्यू जो हमने फाइंड की 2.61, x3 की जो हमने वैल्यू फाइंड की 3.625। यानी पॉइंट हमारे पास है जो लैम्डा है, हमारे पास 0.625, 2.61, 3.625, हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। मैंने जो चारों पॉइंट्स फाइंड किए हैं, मैंने उनका डिफरेंस निकाला है मैंने। डिफरेंस जो हमारे पास, जो फर्स्ट पॉइंट जब मैंने ये निकाला है, ये x3 है, और ये हमारे पास x2 हमारे पास था, हमारे पास था 0.677, 2.667, 3.667। अब मैं डिफरेंस निकाल के दिखाता हूँ आपको। x3 माइनस x2, x1 का डिफरेंस x1 से, x2 का डिफरेंस x2 से, x यानी लैम्डा का डिफरेंस लैम्डा से। तो देखें 0.625 डिफरेंस 0.677, तो ये डिफरेंस आया हमारे पास 0.0052 नेगेटिव में। और इसी तरह हमारे पास है 2.61, यानी x2 का x2 में डिफरेंस लें, -0.2667, ये डिफरेंस आया -0.057। इसी तरह 3.625 का डिफरेंस लें लैम्डा वाली वैल्यू से, 3.667, तो ये डिफरेंस आया -042। देखें ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज़ हैं,
इसी तरह मैं आपको डिफरेंस निकाल के बताता हूँ। x2 का डिफरेंस x1 से, जो हमारे पास x1 आया था वो हमने लिखा था 0.333, 3.333, अगेन 3.333। तो x2 हमारे पास ये है। तो क्या करेंगे, निकाल के चेक करें। x2 0.625 माइनस 0.333, तो डिफरेंस आया पॉजिटिव 0.344। इसी तरह 2.61667 का डिफरेंस लें 3.333 से, तो ये आया नेगेटिव 0.666। इसी तरह 3.667 का डिफरेंस लें 3.333 से, तो ये आया 0.334। देखें ये भी नंबर स्मॉल है, लेकिन इतना स्मॉल नहीं है जितना ये वाला डिफरेंस हमारे पास स्मॉल है। देखिए ये 0.0052 है, ये 0.34 है, ये हमारे पास 0.05 है, ये 0.6 है, ये 0.042 है, ये 0.3 है। तो देखें ये हमारे पास जो डिफरेंस है, जो हमने x3 माइनस x2 निकाला है, ये वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस है, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो यहाँ देखें जितना भी आपके पास जो जितना डिफरेंस स्मॉल होता जाएगा, उतनी आगे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उतनी ही उसमें एक्यूरेसी आती जाएगी। इसका मतलब x3 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन। आपने पढ़ा था कि x3 माइनस x2 अगर लेस देन एप्सिलॉन होगा तो आपके पास जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जो मैंने पॉइंट x3 निकाला, जो लास्ट पॉइंट है 0.625, 2.61 और 3.625, ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, यानी ये वेरी लार्ज नंबर है और इसका जो डिफरेंस है वो स्मॉल नंबर है। इसका मतलब जो हमने पॉइंट x3 निकाला ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरह आप डिफरेंस निकालेंगे, जो स्मॉल डिफरेंस होगा वो हमारे पास उसका जिसका डिफरेंस वेरी स्मॉल आएगा, तो वो जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, x3 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो जो आपके पास पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर x3 माइनस x2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा तो आपके पास जो पॉइंट है वो मिनिमम होगा। ये हमारे पास था न्यूटन रैप्सन मेथड का, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है इक्वालिटी फॉर्म में। तो ये वेरी अहम, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा।